तब वे चेले अपने घर लौट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा करके हालेलुया। इस जगह में देखते हैं जब मरियम मगदलीन ने कब्र खोला हुआ था, वो भयभीत हुए, डर गए और क्या किए, लौट करके सीमन पतरस याकूब से जाके कहने लगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का कब्र, हमारा प्रभु यीशु मसीह की जिस जगह में रखा गया था, बड़ा सा पत्थर लटकाया गया था, उस जगह का कब्र खोला हुआ है, कि जाने कोई यीशु मसीह को लेके चला गया होगा, इसलिए आओ। हालेलुया। उसके साथ साथ वो चेले लोग सुनते ही क्या किए, कब्र के ओर दौड़ निकले, कब्र के ओर भागते गए। लेकिन जब जाके पहुंचे, जैसे उन स्त्रियों ने उनसे कहा था, वैसे ही कब्र खुला हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया। कब्र खुला हुआ देखा, उस जगह में कब्र खुला हुआ था। लेकिन वो चेले जो पहले पहुंचा हुआ था, कब्र के अंदर नहीं आया, सीमन पतरस को इंतजार किया। सीमन पतरस ने जब साथ में आए, अंदर घुसे, अंदर घुस के देखे जैसे उसको दाहिने वाहिने दो कपड़ा पड़ा हुआ था, और उसके सर पे बांधा हुआ वो कपड़ा थोड़ा दूर पे बांधा हुआ था, उससे भी उन लोग क्या किए, देखे। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वो विषय को विश्वास नहीं करने के कारण, ना समझने के कारण, वे सारे लोग क्या किए, अपने अपने घर को लौट गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मरियम को एक वायदा किया था, तुम जो मेरे चरणों में बैठते हो, तुम जो मेरे सहभागिता में रहते हो, तुम जो मेरे वचनों को सुन रहे हो, ये उत्तम भाग को कोई तुम्हें छीन नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाले को हाथ दे के बाद बोलिए, प्रार्थना करने से, वचन प्रचार करने में, आराधना जो आप करते हो, वो उत्तम भाग को कोई आपसे छीनेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मरियम ने क्या किया, रोते हुए रोते हुए रोते हुए कब्र के सम्मुख, कब्र के बाहर उस जगह में क्या हुआ, बैठ गई। हालेलुया। उसको आग्रह है, जो इच्छा लेके मुझे प्रभु से मिलना था, उसे मन था, जो मन से वो निकला हुआ था अपने घर से, बिना तेल उसके सर पे लगाए हुए, बिना तेल उसके पाँव में लगाए हुए, मैं वापस नहीं जाऊंगा बोल के जो आग्रह उसका अंदर था। हालेलुया, हालेलुया। वो आग्रह लेकर के वो आनंद के साथ आया। थोड़ी देर के बाद उसके लाइफ में दुख आया होगा, थोड़ी देर के बाद वो रोने लगा, उसे प्रभु दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। मैं जब वचन को पढ़ रहा था, यीशु को काल्वरी क्रूस में लटकाने के समय में उसका 11 चेला देख रहा था। हालेलुया। यीशु को काल्वरी क्रूस में छुरा भुगने के समय में वो सारे यहूदी लोग उसे क्या कर रहे थे, देख रहे थे। हालेलुया। यीशु का सर पे कांटा का मुकुट रखने के समय में वो चेला लोग उसे मजाक करने के समय में, उसके चेले लोग, उसके दास लोग, उसके दासी लोग, उसके घर वाले लोग, हर एक लोग उसे क्या कर रहे थे, दृष्टि लगाए देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब मर गया सबको पता चला। हालेलुया। यीशु को जब कब्र में लेके गए, निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति था, धोनी व्यक्ति था, वो साथ में था, उसे भी यीशु को उसने भी क्या हुआ, देख रहा था। हालेलुया। अमीर, गरीब, धनवान, बुद्धिमान, पंडित, राजा, यहूदी, इस्राएली, हर एक लोग यीशु का मरने का पहले, यीशु के मरने के समय तक देखे थे। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। और इस्राएल नगर में जितने लोग थे, इस्राएल नगर में जितने लोग रहते थे, हर एक लोग यीशु को देखे। मैं आपको बोला, डॉक्टर देखे, अधिकारी देखे, शास्त्री देखे, फारोसी देखे, राजा देखे, इस्राएली देखे, यहूदी देखे, सब देखे। कब? यीशु मरने समय तक। हालेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। लेकिन एक औरत था साधारण, जिनमें से 7 दुष्ट आत्मा निकाला दिया गया था, जिनमें से उन्हें उतना प्रचार करना आता नहीं था, जिनमें से उन्हें भविष्यवाणियों का पुस्तक को पढ़ना भी आता नहीं था, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ बातें को जानता भी नहीं था। उनका एक आग्रह था, मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। मुझे यीशु को मिलना है, मुझे यीशु के बिना मैं वापस अपना घर में नहीं जाऊंगा। देखो 3.5 साल उसके साथ रहने वाले चेले लोग, उनको बोला था यीशु मसीह
मसीह, मैं फिर से जी उठूंगा। उन लोग क्या किए? यीशु को छोड़ के घर में चले गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक औरत, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर ही खड़ी रही। हालेलुया। उसका अंदर एक आग्रह देखिए, उसका अंदर एक मन देखिए। वो मन आज मुझ में होना चाहिए, वो आग्रह आज मुझ में होना चाहिए, वैसा एक मन मेरा परिवार में होना चाहिए। सुबेरे उठते ही यीशु को मिलने के लिए सप्ताह का पहला दिन में मैं होना चाहिए। बगल वाले को हाथ दे के बोलिए, ऐसा मन आपको होना चाहिए, ऐसा आग्रह आपको होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह में ऐसा लिखा, यीशु जब उसे नहीं मिला, यीशु को जब उस जगह में उसे दिखाई नहीं दिया, वो रोता हुआ रोता हुआ रोता हुआ व्याकुल होता रहा। हालेलुया। वो रोते रोते कब्र के बाहर उस जगह में वो क्या हुआ? खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। रोके 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 थोड़ा नीचे पड़ेंगे, और रोते हुए कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गीय दूतों को उजला कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैमाने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि वे उसे कहाँ रखे हैं। वे कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। हालेलुया, हालेलुया। दूध लोगों से पूछ रहे हैं, नारी तू क्या कर रहा है इधर? वो बोल रहा है दूध लोगों के साथ, मेरे प्रभु को, मेरे यीशु को उन्होंने उठा लेके चले गए हैं। कहाँ उसे उन लोग रखे हुए हैं मुझे मालूम नहीं है। ऐसा बोल के मुड़ने के समय में, हालेलुया, वो यीशु खड़ा हुआ बगल में वो थे।